सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व औलादिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा फिर सारे तवज्जो के साथ दरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने दरूद पाक नहीं पढ़ा। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। निहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास लुत्फ़ व एहसान है, जिसकी ख़ास तौफ़ीक़ से आप और मैं आज इमामुल अंबिया सुभान अल्लाह जनाब ख़त्मी मर्तबत हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिलाद पाक की इस पाक महफ़िल के अंदर जमा है। आपने सनाखानी समात फरमा ली। चंद लम्हे अब आप नसर के अंदर ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनने की कोशिश करें। इससे कबल जो मैंने आपको एक मरतबा फिर कहा था कि आप सारे तवज्जो के साथ दरूद पाक पढ़ लें, उसकी एक वजह है। इब्तदान एक मसला याद रख लें आप लोग और इसको ज़हन नशीन कर लें और इसको इस तरह याद रखें कि आज मीलाद पाक की
इस महफिल की बरकत से ये आपको कभी ना भूले, यहाँ तक कि ये मसला आपको मौत भी ना भुला सके। इब्तदान आप 4-5 मिनट तवज्जो के साथ समाअत फरमा लें। 30-35 मिनट की गुफ्तगू होगी, हम जल्द अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगे। जब भी ये आयत कोई नात खां, खतीब, मुकर्रिर, वाइज या कोई किसी महफिल में ये आयत पढ़े, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, जब भी ये कोई आयत पढ़े और ये आयत जिसके कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाए, उस बंदे पर नबी और नबी की आल पर दरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। ये आप लोग गफलत न किया करें, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं ज़रा। ये आप लोग गफलत न किया करें। और ये हुक्म अपना अमल बयान करने के बाद नबी पर दरूद पढ़ने का हुक्म खालिक कायनात अपने सारे बंदों को नहीं दे रहा, ईमान वालों को दे रहा है। सुभान अल्लाह। किसको दे रहा है? और ये हुक्म देने से कबल कि ये अमल करो, अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी ज़ात तो पाक है और दो ज़ातें ऐसी हैं जिनको मैंने मासूम बनाया है। एक नबी है और दूसरी ज़ात मलाइका है। क्या है? ऊंचा बोलें आप। कुछ ज़ातें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने महफूज बनाया है। मैं खुद पाक हूं और मलाइका पाक है, और फिर मेरे महबूब जिनकी वजह से मैंने कायनात को बनाया और हर पाक को मोहम्मद अरबी के पाक नूर के तवस्सुल और वसीला से बनाया। आप इतना ऊंचा सुभान अल्लाह ना भी कहें तो भी तकरीर चल जाएगी, लेकिन आप तवज्जो के साथ समाअत करें। मेरा मतलब ये नहीं कि आप सुभान अल्लाह ना कहें, मेरा मतलब है आप थोड़ी और तवज्जो दें। फरमाया मैं खुदा बेनियाज होकर, वहदहू ला शरीक होकर, अगर कोई काम करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पाक मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर दरूद भेजता हूं। माशाअल्लाह। क्या करता हूं? दरूद भेजता हूं। दरूद जब दरूद की निस्बत अल्लाह से हो, अल्लाह की तरफ हो, तो फिर होता है दरूद भेजना। जब मखलूक के साथ हो तो फिर होता है दरूद पढ़ना।
दरूद पढ़ना। अगर हम इसकी ज़्यादा वज़ाहत के अंदर जाएं तो फिर हम दरूद पाक का माना कर लेते हैं। जब हम दरूद पाक का माना कर लेंगे तो फिर आपको इस हदीस पाक की हकीकत की समझ भी आ जाएगी कि दरूद हम पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उल्टा नेकियां हमारी बढ़ती हैं, गुनाह हमारे बख्शे जाते हैं, दर्जात हमारे बुलंद होते हैं। जबकि हमने दरूद पढ़ा किस नबी पर, दरूद पढ़ा हमने, अब लोगों की तवज्जो नहीं है, दरूद पढ़ा हमने नबी पर। हमने दरूद नबी पर पढ़ा, हमारे गुनाह माफ हुए, हमारे दर्जे बुलंद हुए, हमारी नेकियों के अंदर इजाफा हुआ। इसमें वजह क्या है? इसमें वजह क्या है? इसके अंदर हकीकत क्या है? आइए, ये तो दरूद पाक आप सुबह शाम पढ़ते हैं, इसका हम तर्जुमा कर लेते हैं, इसका हम तर्जुमा कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये किसने कहा? आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा। और किसको कहा? आपने अल्लाह को कहा। अल्लाह ने किसको कहा? अल्लाह ने अपना अमल और अपने फरिश्तों का अमल बयान करके कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो, और ऐसा पढ़ो जैसा पढ़ने का हक है। रब ने कहा कि तुम दरूद पढ़ो, रब ने कहा तुम दरूद पढ़ो और मेरे महबूब पर सलाम भेजो। तो हमने क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उसने कहा सल्लू या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आपकी तवज्जो कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं तवज्जो आप लोगों की। यही तो एक हमारी कमी है कि हम इल्म की बातें सुनते नहीं हैं। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान, अल्लाह भी पढ़ रहा है, मलाइका भी पढ़ रहे हैं। ईमान वालों, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद पढ़ो। हमने आगे क्या कहा? हमने जब दरूद पढ़ा तो आगे क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ऐ हमारे रब, तू पढ़। लेकिन रब के लिए पढ़ने का लफ्ज नहीं आएगा, मैंने समझाने के लिए अर्ज किया। तू पढ़, उसने कहा तुम पढ़ो। इधर से जब तुमने पढ़ा तो उसका माना ये बना अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ऐ हमारे रब, तू भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद। अब जोर लगा के मेरी बात सुने, उलमा भी और अवाम भी। हमने कहा तू भेज। उसने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। मैं पहले क्या कर रहा हूं? आप समझना ही नहीं चाहते तो फिर मेरा बयान करने का क्या मतलब? खलीफा साहब, आगे से जवाब आया कारी अमजद साहब, मैं पहले क्या कर रहा हूँ? कारी साहब साहब, मेरे ख्याल है मैं सवाद नहीं दे सका। सवाद दिल के अंदर होता है। क्या खूब, माशाअल्लाह। जब हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो अजमत रब ने
कुरान वाली नात के अंदर लिखी है ना, वो बंदे के कलाम के अंदर नहीं है। सुनियो कुछ कुरान भी सुना करो, कुरान फामी अपने अंदर पैदा करो। क्या बात है, लोग बहुत आगे निकल गए हैं। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब अगर आप ना समझे, अब मैंने बंदे खड़े कर देने हैं कि मैंने क्या बोला है। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब पर दरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो। हमने आगे से कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ हमारे रब तू अपने और हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सलाम भेज। तू भेज, तू तवज्जो करें जरा, तू भेज। आपने यही बात सुन ली तो 1 घंटे की तकरीर से ज्यादा बेहतर है, तू भेज। आवाज आई, मैं पहले क्या कर रहा हूं, यो सल्लूना, मैं तो पहले भेज रहा हूं, मैं तो पहले भेज रहा हूं। तो फिर उलमा और अफा मशाइख मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सुलहाए उम्मत कहते हैं, तो फिर ये रब की बारगाह में अर्ज करने का मतलब क्या हुआ। जोर लाओ ना जरा, जोर लाओ ना समझन दा। फिर रब की बारगाह में ये कहने का मतलब क्या हुआ कि रब तुम्हें कहता है, तुम रब को कहते हो, तुम रब को कहते हो। एक मतलब तो ये कि मौला दरूद पढ़ने का मतलब तो ये है कि महबूब की शानें बुलंद की जाएं। हम कौन होते हैं बेशान जो मुस्तफ़ा की शान बुलंद करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। हजरत लाहौर शहर से आए, हम पिंड से हैं जी। जी ये पिंड, जी पेंडू लोगों की तकरीर भी सुन लेंगे, तो जो है ये नहीं है। हमने अर्ज की मौला तू भेज, वो कहता है तुम पढ़ो। आवाज आई मैं तो पहले भेज रहा हूं। और फिर जवाब ये आया, क्या मैं तुम्हारे कहने का मोहताज हूं। समझो तो सही है यार, समझो। मैंने तकरीर यहीं पर मुकम्मल कर देनी है। क्या मैं तुम्हारे कहने का मोहताज हूं कि तुम मुझे कहोगे तो मैं महबूब पर दरूद भेजूंगा, पढ़ूंगा नहीं, मैं महबूब पर दरूद भेजूंगा। मैं तुम्हारे कहने का मोहताज, मैं तुम्हारे कहने का पाबंद। सारी मखलूक अगर किसी की पाबंद है वो खुदा की पाबंद है, किसी की मोहताज है तो वो एक खुदा की मोहताज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात की समझ आई ना, अकीदा याद कर लो। अच्छा अगर तुम नहीं कहोगे तो क्या खुदा दरूद नहीं भेजेगा। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला कह के तुमने तो अब कहा, वो तो पहले से भेज रहा है, वो तो पहले से भेज रहा है। कब से भेज रहा है, वो जब से भेज रहा है जब कब भी नहीं था, जब भी नहीं था, बस या खुदा था या तन्हा मुस्तफा था, वो तो तब से भेज रहा है। तो फिर तू क्यों कह रहा है, तो फिर तू क्यों कह रहा है जी, फिर तू क्यों कह रहा है। और ये तुम्हें सिखाया किसने है, खुद मुस्तफ़ा ने सिखाया कि ऐसे कहे, सुभान अल्लाह, खुद मेरे आका ने सिखाया कि ऐसे कहे। अब अगर तू कहे, तेरे कहने से क्या खुदा दरूद ज्यादा भेजना शुरू कर देगा। खुदा के दरूद भेजने का मतलब है मुस्तफ़ा करीम पर अपनी रहमतों को निशावर करना। सुभान अल्लाह। ये माना मैंने बड़ी देर बात करना था, जरा तुम्हें तड़पा तड़पा के मैंने जल्दी कर दिया है। वो जो है ना, ये है माना खुदा के दरूद भेजने का। आवाज आई, ना तो मेरी जात तुम्हारे कहने की मोहताज है,
और अगर तुम नहीं कहोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भेजूंगा नहीं, और अगर तुमने कह दिया तो तुम्हारे कहने से मैं ज्यादा भेजने लग जाऊंगा। सुभान अल्लाह। रहमत इलाही बरज़ाते मुस्तफ़ा तुम्हारी इल्तिजाओ अपील की मोहताज नहीं है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहताज नहीं है, पर अब तुमने कह दिया, तुमने कह दिया कि ए हमारे रब मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेज। उधर से आवाज आई हम तो पहले भेज रहे हैं, जा तूने मुझे मेरे यार के लिए कहा, हमने वो काम तेरे लिए कर दिया। बस तकरीर हो गई, 4-5 मिनट और रह गए मेरे। हमने वो काम तेरे लिए कर दिया। मेरे लिए कैसे किया? दरूद का माना है रहमत भेजना, तो हमने तुझ पर रहमत की, तेरे 10 गुनाह माफ कर दिए। वह जो है ना, पहले हमें फलसफे की समझ नहीं आती थी, दरूद नबी पे पढ़े गुनाह हमारे माफ हो। वजह क्या है? फरमा तेरे हमने 10 गुनाह माफ कर दिए, तेरी हमने 10 नेकियों के अंदर इजाफा कर दिया, तेरे हमने 10 दर्जे बुलंद कर दिए, तेरे हमने 10 दर्जे बुलंद कर दिए। और सुने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम, कायनात के अंदर अहले ईमान के नजदीक कोई ऐसा वजीफा कुर्बे इलाही और कुर्बे मुस्तफी के लिए नहीं है, सिर्फ दरूद पाक है जो कुर्बे मुस्तफा भी अता करता है, कुर्बे खुदा भी अता करता है। बात की समझ आई या नहीं आई? सुभान अल्लाह। कुर्बे खुदा भी अता करता है और कुर्बे मुस्तफा भी अता करता है, बस वो एक ही वजीफा है, और वो वजीफा है दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, दरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। वो जो है या नहीं है? इसलिए जब भी ये आयत पढ़ी जाए, या आपको कोई नकीब कहे, खतीब कहे, वाइज कहे, मुकर्रिर कहे, या कोई सनाखा कहे कि दरूद पढ़ो, फिर अगर तुम्हें मुश्किल घड़ी में मौत भी नजर आ रही हो तो मौत को भी भुला दो, कायनात को हयात बख्शने वाली साथ मुस्तफा पे दरूद पढ़ो। ये हुक्म है शरीयत। ये कोड भी सुने तो तब भी तो जो है ये नहीं है, मतलब है जब भी सुने। हजरत कह रहे कहीं रिकॉर्डिंग में भी सुने, अरबी में सुने, उर्दू में सुने, पंजाबी में सुने, जो भी कहता है नबी पर दरूद पढ़े, वो इस आयत का हुक्म आपको सुना रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या इस आयत का, ऊंचा बोले, इस आयत का हुक्म सुना रहा है। और फिर सुने, मैं इस पर दलील देने लगा हूं कि दरूद पाक वाहिद वजीफा है कुर्बे मुस्तफा का, और वाहिद वजीफा है कुर्बे खुदा का। जब किसी को किसी का कुर्ब मिलता है तो उससे मोहब्बत मिलती है, मिलती है या नहीं मिलती? तो उससे तवज्जो मिलती है। भाई कुर्ब क्या चाहता है? कुर्ब मोहब्बत चाहता है, कुर्ब विसाल चाहता है, और कुर्ब तवज्जो चाहता है। तवज्जो है या नहीं है? कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये कुर्ब क्या चाहता है? कारी साहब साहब मोहब्बत चाहता है, विसाल चाहता है, तवज्जो है या नहीं है? और तवज्जो चाहता है, तवज्जो है ना। मोहब्बत का तकाजा है कि मुझे विसाले यार भी मिले, कुर्बे यार भी मिले, तवज्जो यार भी मिले। और जिसको विसाले यार भी मिल जाए, तवज्जो दिलदार भी मिल जाए, तवज्जो है ये नहीं है? मैं क्या कहूँ यार आप लोगों को, वो जो है ना, उसको और क्या चाहिए?
तो मतलूब व मकसूद तो यही है, फजले रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। तो मेरे आका को पाना है तो फिर भी वजीफा दरूद है, आका के रब को पाना है फिर भी वजीफा दरूद है, फिर भी वजीफा, बोले ना, फिर भी वजीफा, तवज्जो है या नहीं, फिर भी वजीफा दरूद है, तवज्जो है। कोई किसी के अमल में ढल जाए, कोई किसी के अमल में ढल जाए तो क्या कहते हैं, इसकी चुनरी पर इसके मुर्शिद का रंग चढ़ गया। तवज्जो है या नहीं, इसकी चुनरी पर इसके मुर्शिद का रंग चढ़ गया। मैं दिन की मसरूफियात की वजह से थका हुआ था, साथ ही मस्जिद में खलीफा साहब और साथी जिक्र कर रहे थे, यूं ही शजरा पढ़ने लगे, क्योंकि उसके अंदर मुर्शिद का रंग होता है। तवज्जो है या नहीं है, थकावट के बावजूद हम भी उठ के बैठ के साथ शामिल हो गए। जब आप अपने मुर्शिद का जिक्र करें तो उस सिलसिले के अंदर चुनरी पर मुर्शिद का रंग चढ़ता है। तवज्जो है या नहीं है, रब कहता है सिबगत अल्लाह, अल्लाह का कोई और रंग नहीं है। अगर खुदा का रंग लेना चाहते हो तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ो, यही पक्का रंग। जितना पढ़ते जाओगे उतना विशाले यार मिलता जाएगा, कुर्बे मुस्तफ़ा मिलता जाएगा, उतनी तवज्जो यार मिलती जाएगी। फिर अगर तू कभी गाफिल भी होगा तो मदीने वाला जगा के कहेगा हम पे दरूद पढ़ना भूल क्यों गया है। और इस पर कई दलील दिए जा सकते हैं बुजुर्गों के हवाले से, तवज्जो है ये नहीं है। आप कहें मौलाना इस पर दलील दे दें, चल हम दलील दे के आगे चलते हैं। अब भला दरूद से भी कोई खूबसूरत उन्वान होगा, और मेरा ये उन्वान नहीं था, अल्लाह की इज्जत की कसम ये खुद से आया है, मेरा ये उन्वान नहीं था। तवज्जो है ये नहीं है। इतनी खूबसूरत नात खानी सुन के मेरा ज़हन इधर उधर मोहब्बत मुस्तफ़ा में फरेफ्ता होके ढूंढ रहा था कि उन्वान क्या बयान करें। फिर हमने जन्नतुल बकी वाली बीबी पर दरूद पढ़ा, ये उन्वान उधर से आया है। तवज्जो है ये नहीं है। अब इस पर दलील कि मेरे आका ने फरमाया कि जब भी कोई मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं। एक हदीस से बात, अब सारी हदीसों का हमने मतलब बयान करना है। जब भी कोई मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है, आज मिलाद मुस्तफ़ा का तोहफा ही ले जाएं। जब भी कोई मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते मुझ पर पेश करते हैं। तवज्जो है ये नहीं है, फरिश्ते लिख लेते हैं, दूसरी हदीस फरिश्ते पेश करते हैं। तवज्जो है ये नहीं है, फरिश्ते पेश करते हैं, और जब पेश करते हैं तो आका फिर भी कबूल करते हैं। फिर फरमाया जुमे के दिन, जुमेरात के दिन, फिर कैद भी नहीं जुमे और जुमेरात की। फिर मेरे आका ने एक मुकाम पे फरमाया जब मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते कहते हैं फलां जो फलां का बेटा है आप पर दरूद पढ़ रहा है। तवज्जो है ये नहीं है, ये अजमत है दरूद पाक की कि पढ़ा तूने और तेरे दरूद पढ़ने की वजह से मुस्तफ़ा की बारगाह में तेरी माँ की पहचान भी हुई, तेरे बाप की पहचान भी। कितना सुभान अल्लाह कहेंगे आप, कितना सुभान अल्लाह कहेंगे मेरे? तेरी माँ की पहचान भी हुई, तेरे बाप की पहचान भी हुई। तवज्जो है ये नहीं है, पढ़ा तूने है।
और फिर एक और मुकाम है, चौथा मुकाम है, मेरे आका ने फरमाया कि जब कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है तो मैं अपने उस गुलाम का दरूद सुनता हूँ। वो सुनते तो दूर से भी हैं, नजदीक से भी हैं, तो जो है ये नहीं है, सुनता हूँ। फिर फरमाया जो मुझ पर दरूद पढ़ता है और सलाम पढ़ता है मैं उसको पहचानता भी हूँ, उसको जानता भी हूँ, उसके माँ बाप को भी पहचानता हूँ, उसके माँ बाप को भी। समझे या नहीं समझे? मेरे ख्याल में समझा नहीं सका। आगे वाकयात भी सुना देंगे, आप सुभान अल्लाह कह दीजिए। वह जो है ये नहीं है। और फिर किसी ने कहा दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने पर जवाब मिलता है। क्या मिलता है? जवाब क्या मिलता है? जवाब मिलता है। किससे? जिसको सलाम कहेंगे, जिसको सलाम कहेंगे। खुद मेरे आका बताएं अपनी उम्मत को, सलाम का जवाब वाजिब है। मैं समझा नहीं सका आप लोगों को यार। खुद मेरे आका फरमाएं अपनी उम्मत को, सलाम का जवाब वाजिब है। और फिर मेरे आका इमामुल अंबिया गुंबद खदरा के अंदर जिंदा भी हूँ, सलामत भी हूँ। उम्मती दुनिया के किसी कोने पर खड़े होकर जब भी नबी पर सलाम भेजता है गुंबद खदरा से जवाब आता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? और जवाब कौन अता करता है? मेरे आका अता करते हैं। और फिर मेरे आका का जवाब, फिर मेरे आका का वा अलैकुमुस्सलाम का क्या माना है? और ये कैसे हो सकता है कि मुस्तफ़ा कहें कि तुझ पर सलामती हो और दरूद पढ़ने वाला उम्मती सलामत न रह जाए? बात की समझ आई है? ये नहीं आई। ये कैसे हो सकता है कि मुस्तफ़ा कहें, फरमाए तुझ पर सलामती हो, तुझ पर रहमत हो, तो फिर दरूद पढ़ने वाले उम्मती पर सलामती ना हो, रहमत ना हो? कह कौन रहा है? मुस्तफ़ा कह रहे हैं। कह कौन रहे हैं? कह कौन रहे हैं? मेरे आका कह रहे हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं। और ये फरमाने मुस्तफ़ा है। ये क्या है? फरमाने मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुन लीजिए मैंने क्या कहा। दीदारे यार, विशाले यार, कुर्बे यार, संगत यार, मैयत यार, कुर्बत यार। और अगर देखना चाहते हो कि दुनिया में भी चेहरा-ए वद्दुहा नजर आए और कब्र में भी उस चेहरा-ए वद्दुहा की पहचान नसीब हो जाए तो बस दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो, दरूद। जो है ये नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, ए महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और ये आयत जहां हुजूर के मीलाद पर शाहिद है, जहां हुजूर के रहमत होने पर शाहिद और गवाह है, उसी तरह हुजूर के आखिरी नबी इमामुल अंबिया और ताजदारे खत्मे नबूवत पर भी यही आयत शाहिद भी है और गवाह भी है। आप कहें वो किस तरह? मैं बस ज्यादा लंबी तकरीर नहीं ले जा रहा, खत्म कर रहा हूं। बस चंद मिनटों पर, चंद कदमों पर जाके वापस आते हैं। आदम अलैहिस्सलाम आए, रहमत बन के आए, खुदा का करम बन के आए, मगर एक ज़माने के लिए, एक मकाम के लिए।
जनाब नूह आए, ज़माना अलग, इलाका अलग। उलमा मौजूद हैं कि एक एक ज़माने में एक एक इलाके में दो दो नबी भी आए। फॉर एग्जाम्पल जनाब मूसा और हारून, ज़माना भी एक है, इलाका भी। कई मिसालें दी जा सकती हैं, तवज्जो है या नहीं है? खुद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे। कई मिसालें पेश की जा सकती हैं जी। हर नबी आया, हर नबी रहमत बनकर आया, पर अल्लाह की इज्जत की कसम रहमतुल्लिल आलमीन बन के सिर्फ हुसैन का नाना आया, ज़हरा का। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मनठार की आमद, सोने की आमद, आमदे मुस्तफा। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। सुनिएगा, तकरीर भी आपने याद रखनी है, तकरीर भी याद रखनी है, सबक भी याद रखना है। सिर्फ मेरे महबूब आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, यानी हर नबी की नबूवत ज़माने के लिए, इलाके के लिए। मेरे आका की नबूवत आफाक के लिए। जिस तरह मेरे आका की नबूवत आलमीन के लिए है, बाकी किताबें आई, बाकी किताबें आई। कोई किताबें इसराइल के लिए, यहूद के लिए, नसारा के लिए, मगर कुरान एक तो आलमीन के लिए आया, एक पूरी इंसानियत के लिए आया। माशाअल्लाह, हुदल लिन्नास है, बेशक, हुदल लिल मुत्तकीन भी है। तो वजह है या नहीं है? क्योंकि जब महबूब आए तो रब ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, वल अस्र। महबूब कसम है तेरे ज़माना नबूवत की, आज के बाद हर ज़माना मोहम्मद का ज़माना, हर शहर मोहम्मद का शहर, हर गली मोहम्मद की गली। कायनात के जर्रे जर्रे को बनाने वाला मैं हूँ, अब क़यामत तक बसाने वाला मुस्तफ़ा। क्या बात है। इस पर एक और दलील ले लें और फिर मैं नतीजा निकालता हूँ। और ये ताजदार खत्म नबूवत वाले नारे की तरफ मैं आ रहा हूँ। तौरात किसकी किताब थी? बोले जी। इंजील किसकी थी? ज़बूर किसकी थी? तो फिर ज़बूर मुकम्मल क्यों नहीं रही? कलाम तो वो भी अल्लाह का है। वो मिटता रहा, रब देखता रहा, वो बदलता रहा, रब देखता रहा। बोलते नहीं आप लोग जी। इंजील उसमें तारीफ होती रही, तब्दीली होती रही, खुदा देखता रहा। कलाम तो वो भी खुदा का है जी, कलाम तो वो भी खुदा का है। ज़बूर कलाम तो वो भी खुदा का है, वो भी नबियों के सीने पर नाज़िल हुआ या बिल्कुल तख्ती की सूरत में आया। वो कलाम भी जिब्रील लेके आया। कलाम वो भी हक है, कलाम कुरान भी हक है। पर मैं आपसे पूछता हूँ, ज़बूर को बदलते हुए देखा जाता रहा, ज़बूर बदलती रही, तौरात बदलती रही, इंजील बदलती रही। जब बारी कुरान की आई, फरमाया नहीं नहीं, ये है भी हमारा, इसका मुहाफ़िज भी मैं हूँ। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, बस उन्हें जाना, उन्हें जाना। हमने कहा वो तेरा नहीं था खलीफा साहब, वो तेरा नहीं था। कहा वो भी मेरा था। इंजील तेरा कलाम नहीं था, वो मेरा कलाम था, मेरी किताब थी। तो फिर उनको बदलने दिया, कुरान को बदलने नहीं दिया, तो वजह क्या? कलाम तो तेरा ही है। फरमाया इसलिए कि उनके बाद, क्या बात, मैं समझा नहीं सका, मैं समझा नहीं सका, मैं समझा नहीं सका। जिस तरह उन नबियों के बाद आखिरी नबी ने आना था,
उसी तरह उन किताबों के बाद आखिरी किताब कुरान ने आना था। अब कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी खुदा का है, मुस्तफा के खत्म नबूवत का जिम्मा भी खुदा का है। और इसमें एक लतीफ नुक्ता नहीं, लतीफ़ा अर्ज करता हूँ, एक लतीफ नुक्ता नहीं, लतीफ़ा अर्ज करता हूँ, तवज्जो है या नहीं। और ये भी उलमा ने लिखा है, मैं तो उलमा की नकल कर रहा हूँ जी। तौरात, ज़बूर, इंजील, इनकी हिफाजत उन उम्मतों के मौलवियों के हाथ थी। मैं समझा नहीं सका, क्या समझेंगे आप लोग? उन उम्मतों के मौलवियों के हाथ में थी। और रब ने भी कहा पता चल जाए कि कौन किसकी कितनी हिफाजत करता है। हालांकि कलाम वो भी खुदा के थे, नबियों पर आए थे, पर जिम्मेदारी मखलूक की थी। है ये भी कलाम खुदा का, पर जिम्मेदारी मखलूक की नहीं, खुद खालिक की जिम्मेदारी। और फिर ये वो कलाम है जो अपना पढ़े तो उसके सीने में चला जाए, बिगाना पढ़े तो उसके सीने पर कब्जा कर ले। जरा जुमलों का नखेड़ा मैं बड़े एहतियात से जुमले बोलता हूं ना। अपना पढ़े तो उसके सीने में चला जाए, बिगाना पढ़े तो उसके दिल पे कब्जा कर ले। तो जो है ये नहीं है। मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे रामचंद्र ने कहा मेरे से मुनाजरा करो, का कर ले। जब मैदान मुनाजरा में आए, रामचंद्र कहने लगा हमारे वैद कितने याद हैं? फरमाया मुझे एक सफाई याद नहीं। मौलाना ने कहा मुझे एक सफाई याद नहीं। और उसने कहा फिर मेरे साथ कैसे मुनाजरा करेगा कि मुझे कुरान के 15 सिपारे याद हैं। तो जो है ये नहीं है। तो मौलाना मुस्कुराए और फरमाया यही तो तेरी शिकस्त है। मैं समझा नहीं सका यार, क्या समझेंगे आप लोग? फरमाया यही तो तेरी शिकस्त है। उसने कहा कैसे? फरमाया वैद इतना बोगस कलाम है, इतना घटिया कलाम है, इतना कमतर कलाम है कि अपना पढ़े वो तो तुम्हें भी ज़बानी याद नहीं। मैं समझा नहीं सका। वैद तो तुम्हें भी, रामचंद्र को कहा तुम्हारे वैद तुम्हारी किताबें तो तुम्हें भी याद नहीं, मुझे क्यों याद हूं? ये तो इजाज़ है हमारे कुरान का कि अगर तेरे जैसा काफिर भी पढ़े तो उसके दिल पर भी कब्जा जमा लेता है। ये रब के कुरान का कमाल है। एक दफा बरकत के लिए सुभान अल्लाह कह दे तकरीर कर। तो जो है ये नहीं है। वो बदलते रहे, ये बदल न सका क्योंकि ये आखिरी था, क्योंकि ये आखिरी था। तवज्जो है ना। इसकी भी हिफाजत की और मुस्तफ़ा की भी खत्म नबूवत की हिफाजत। तवज्जो की, तवज्जो की है ना आप लोगों ने। आप चलें मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक में आने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां कुरान पाक के अंदर यह आयत नाज़िल की, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। अव्वल भी वही, आखिर भी वही, ज़ाहिर भी वही और बातिन भी वही, बातिन भी वही। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत का नखेड़ा किया है। किसी ने कहा अगर वो अव्वल है तो मेरे आका अव्वल कैसे हैं? अव्वल तो एक होता है ना। मैं समझा नहीं सका आप लोगों को। मैंने ज़्यादा तो नहीं आपको तकलीफ दी जी। अव्वल तो एक ही होता है ना, अव्वल तो एक ही होता है ना। और आखिर भी एक भी होता है, आखिर भी एक होता है, अव्वल भी। वो अगर अव्वल है तो वही अव्वल है,
फिर मेरे आका अव्वल कैसे हैं? अगर सारी कायनात जब ख़त्म हो जाएगी, मुक जाएगी, तो वो आखिर पर होगा, तो वो आखिर है, तो फिर मेरे आका आखिर कैसे हैं? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ये आयत हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफ़ा भी है। पूछा अल्लामा इसकी वजह क्या है? फरमाया खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफ़ा बनने में अव्वल, खुदा सजाने में अव्वल, मुस्तफ़ा सजने में अव्वल। लंबी गर्दान नहीं पड़ता, वरना मुझे आती है ये। तवज्जो है ये नहीं है? तवज्जो है ये नहीं है? वो बनाने में अव्वल है, मेरे आका बनने में अव्वल है वो भी अव्वल हैं, ये भी अव्वल है, वो भी आखिर हैं, ये भी आखिर। मुस्तफ़ा बनने में अव्वल हैं, आने में आखिर हैं, और बरोज़े माशर उठने में भी अव्वल हैं। तवज्जो है ये नहीं है? और जो अव्वल है उसे हर जगह पर खुदा ने भी अव्वल रखा है, मुस्तफ़ा ने भी अव्वल रखा है। तवज्जो है ये नहीं है? इधर भी एक बात कर दूं, जो अव्वल है उसे खुदा ने भी अव्वल रखा है, मुस्तफ़ा ने भी अव्वल रखा है, हर मैदान में अव्वल रखा है। ईमान लाने का वक्त आया, अव्वल कौन? अबू बकर। बोलते नहीं है यार। कुर्बानी देने का वक्त आया, अव्वल कौन? अबू बकर। तवज्जो है ये नहीं है? हिजरत करनी थी, हिजरत करना थी, अभी की नहीं। जिसको पहले बताया वो अव्वल ठहरा, वो अबू बकर है। फिर जनाबे अली को बताया। तो जो यहाँ पर हमने मुकाबला नहीं करवाना, मैं अकीदा बता रहा हूँ, एक नजरिया बता रहा हूँ। बरोज़े माशर, बरोज़े माशर मेरे आका उठेंगे सबसे पहले कब्र अनवर से। सबसे पहले कब्र अनवर से कौन उठेंगे? बोलते नहीं आप लोग यार। कौन उठेंगे? आका। आका के बाद अव्वल कौन उठेगा? आप कहेंगे मौली साहब जरा होश कर, हुजूर भी अव्वल, अबू बकर भी अव्वल। वो नहीं भाई, मैं होश में हूँ, आप शायद मद होश हुए बैठे हैं। तो जो है ना, नबी तो नबी हैं, उम्मत में जो अव्वल है वो अबू बकर है, और कब्र से भी जो अव्वल उठेगा उम्मत में से अबू बकर होगा। तो समझ आई है ये नहीं आई? और एक और रिवायत भी है, ये नहीं कि मेरे आका उठेंगे फिर अबू बकर उठेंगे, नहीं। एक ये रिवायत है कि अबू बकर का हाथ नबी के हाथ में होगा, मेरे आका जो ही उठेंगे अबू बकर का हाथ लेकर कब्र से। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। तो जो है बस बात मुकम्मल करते हैं, पर नहीं अकीदा ख़त्म नबूवत पर एक मैंने लतीफ़ नुक्ता अर्ज करना है, तो अर्ज करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। थके तो नहीं है? तो जो है ये नहीं, थके तो नहीं आप लोग? अल्लाह अकबर। सुनिए, फिर मैदान माशर होगा, मैदान माशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर कोई बंदा परेशान। इसको मुख्तसर करें, हर बंदा अपने पसीने में डूबा होगा, हर बंदा अपने पसीने में, बोले तो सही, हर बंदा अपने पसीने में डूबा होगा। और यहाँ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने एक नुक्ता लिखा है, लेकिन कारी फयाज साहब शायद थोड़ा सुभान अल्लाह कहें, और अल्लामा नईम साहब भी थोड़ा सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि मस्जिद इजाज़ से आते हुए महीने पहले नुक्ता सुना चुका हूँ। तवज्जो है ये नहीं है? तवज्जो है ना? मैंने कल पढ़ा, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती जिन्हें 72 मरतबा नबी की ज़ियारत हुई, तो किसी वजह से हुई ना। सुभान अल्लाह किसने कहना है जी? वो कहते हैं जब हर कोई परेशान होगा ना, हर कोई परेशान होगा, मेरे आका करेंगे सजदा, और ये तो हदीस पाक के अंदर है। अगली बात जो अल्लामा ने लिखी वो अर्ज करता हूँ, मेरे आका करेंगे सजदा, बुखारी मुस्लिम के अंदर।
जब मेरे आका करेंगे ना सजदा, उधर से आवाज़ आएगी इरफा रासक साल दो। एवें कई दो चार बंदे बैठे नहीं, हकीकतन मैं खतीब वाली गल नहीं करता, उन्होंने लबां नूं अल्फी लगी हुई है। अल्फी तोड़ो जालमो, महबूब दी महफिल च आके लबां नूं अल्फी लगी है जी। इत्थे यार दे हक विच बोलोगे ना ते कल मैशर दे मैदान जदों फस जाओगे, हुसैन दा नाना तुहाडे हक विच जिहदे हक विच यार बोल पिया। और भाई तुसी को मौली साहब है तो तेरी तकरीर दा कोई जुमला हो सकता है? हैं नहीं नहीं, हल जजाओ लेसान इल्ला लेसान। इत्थे यार दे हक विच बोल, उत्थे जदों तेरे हक विच कोई नहीं ना बोलेगा, इको यार ही काफी है तेरे वास्ते। तो जो है ना, रब कहेगा सोनिया सर उठा, पंजाबी च करा है तुहाडे ज़ौक वास्ते, तर्जमा ठीक ही हो सी, सोनिया सर उठा उम्मत बख्शवा। नहीं 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 नहीं, इरफा रासक साल, साल दा माना भी तो करना है। सोना इरफा रासक, सोना सर उठा, साल जबान अला, सोना अलै से, सोना कुछ अलै से तो उम्मत दी जान छुड़े से। तो जो है ये नहीं है, कुछ अला बल उम्मत ना, कुछ अला उम्मत अगे ला। तो जो है ये नहीं है। अब जब अल्लाह कहेगा बताएं क्या चाहिए, महबूब कहेंगे हिसाबो किताब शुरू कर दें, क्योंकि सारे नबियों ने यही इल्तिजा करनी है मेरे आका से। आका इल्तिजा करेंगे खुदा से, हिसाब शुरू कर। तवज्जो करें, अगला जुमला जरा अकीदे वाले पैरों के उत्ते बार पा के सुनना है। तवज्जो है या नहीं है? रब कहेगा हिसाब शुरू करते हैं, किसी से तो शुरू होगा। मैं समझा नहीं सका आप लोगों को। तुसी कदों किसी को नंबर दे सकते हो जिन्हों पहला नंबर अल्लाह ने दे दिता? तो जो है या नहीं है? रब कहेगा महबूब हिसाब शुरू करते हैं, बंदा ले आओ कोई, हवाले की जिम्मेदारी है, बंदा ले आओ। तो चाहिए तो ये भी आदम अलैहिस्सलाम दी उम्मत पहले आई है, तो जेडे पहले आनी हिसाब ही वो पहले देन। मैं समझा नहीं सका, मेरा ख्याल है जेडे पहले आनी हिसाब ही पहले देन। तो साढ़े को पहले जनाबे नूह दी उम्मत आई है जी, हैं जी, तो 950 साल नबी को मेहनत कराई है, तो फिर देन ना हिसाब। तो जो है या नहीं है? जेडे पहले आन वो चुप करके खड़े जी। तो मेरे आका ने अपना हक अदा फरमाया, फरमाया ले आओ कोई हिसाब देने वास्ते। मैं समझा नहीं सके। ले आओ कोई हिसाब देने वास्ते। आदम को लेकर ईसा तक नबी अर्ज करते ने सोनिया साडी उम्मत के अंदर तेरी उम्मत जैसा कोई नहीं। उचेरा सुभान अल्लाह। इथों फसी होया काम सोने तेरी उम्मत ही कट सकती है। वजह है या नहीं? अगर रिवायत बयान करते हैं मौलाए कायनात ईमान कुल हजरत अली, जिस अली की शान है अलियोमल कुरान व कुरान मल अली, अलियोमल हक व हक मल अली, अलियो व कुरान जा आने फी यौमल माशर अला हौज कौसर। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। बरकत से सुभान अल्लाह करो। तो जो है
मौला अली बयान फरमाते हैं, मेरे आका, सारे नबी मेरे आका को देख रहे होंगे। अब आका ने भी तो कोई बंदा ढूंढना है ना जो हिसाब दे। सुभान अल्लाह तो कहो नहीं, कब कहना है सुभान अल्लाह? जो है ये नहीं है तो मेरे आका ने भी तो ढूंढना है। नहीं नहीं, आका को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये नबी ये गैबदान है, इन्हें पता है, इन्हें पता है। हाँ हाँ, तुसी कहोगे मौली साहब ये आपने कोई तू तकरीर लड़ाई जाने या गल भी किमें है। हाँ, मेरे आका इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा के फारिग होए, फरमाया सहाबा मैं मोहम्मद जिन्हें सामने देखना इन्हें तुहानू नमाज पढ़ दिया भी देखना कि जेड़ा तुहाडे दिलों के अंदर खुशू है, खुशू है ना, जेड़ा ईमान है ओदी हलावत नू भी मुस्तफा वेख दे। अपने गुलामों से जो हो बेखबर वो आका ही क्या है। मैं तो 12 साल तक सवाल इो शेर ते अकीदा पकवावन लगे हैं। अपने गुलामों से जो हो बेखबर वो आका ही क्या है। अरे अपने आका पे जो मर मिट न जाए वो बंदा ही क्या है। तवज्जो है ये नहीं है। गुलाम जहाँ भी है मुस्तफ़ा की नज़र में है। गुलाम के सारे आमाल मुस्तफ़ा की नज़र में है। तवज्जो है ये नहीं है। मेरे आका को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हारे समझाने के लिए कह रहा हूँ, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी देख रहे होंगे मुस्तफ़ा को। तो मुस्तफ़ा देख रहे होंगे किसी बावफा को, अभी नाम नहीं लेता, मुस्तफ़ा देख रहे होंगे किसी बावफा को। तवज्जो है ना। फिर मेरे आका बोलेंगे, तवज्जो है, हजरत अली कहते फिर मेरे आका बोलेंगे। मैं हजरत अली का फरमान पढ़ रहा हूँ कारी इस्हाक साहब। फिर मेरे आका बोलेंगे, तवज्जो है ये नहीं है। मेरे आका बोलेंगे, कहेंगे अबू बकर या अबा बकर एलैया। हाय हाय, मैं समझा नहीं सका, पता नहीं किस इश्क को लिए बैठे हैं आप लोग। या अबू बकर एलैया। आज जेडे बंदे कंबदे पे होंगे जी, जो मेरे आका अबू बकर का नाम लैणगे फिर मैदान माशर अबू बकर दे नाम की थरथली नहीं पै जाएगी। एलैया और सिद्दीक़ अकबर दा हाथ फड़नगे मेरे आका। तवज्जो है ये नहीं है। मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, ना उस वक्त की कोई मिसाल है, ना हाथ पकड़ने वाले की मिसाल है, ना जो हाथ पकड़ा हुआ है उसकी कोई मिसाल है। नबियों में मुस्तफ़ा की मिसाल नहीं, और सारे नबियों की उम्मतों में मेरे नबी की उम्मत की मिसाल नहीं, और पूरी उम्मत में सिद्दीक़ के बावफा की मिसाल। कोई ना दिसे ना चारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता इन्ना जान निसारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी इन्ना चारे यारा वर्गा। शान सिद्दीक़ दी की दसा इको यार हजारा वर्गा। है ये नहीं है। हजरत अली कहते हैं अव्वलो करो माना मैंने तुमसे करवाना है। तो जो है ये नहीं है। हजरत अली कहते हैं अव्वलो पहले युहासिबो, जिनका हिसाब लिया जाएगा या जो हिसाब देगा। तो जो है ये नहीं है। अव्वलो युहासिबो अबू बकर, अबू बकर पहला है जिसका बरोज़े माशर हिसाब लिया जाएगा। ये अकीदा सिर्फ मौलवी अब्दुल रहमान का नहीं है, ये अकीदा जिसका नहीं है उसका सब कुछ बातिल है। तवज्जो है ये नहीं है।
मगर इससे पहले मुहद्दिसीन ने लिखा है मेरे आका एक और अर्ज करेंगे, उस अर्ज में तुम्हारी अर्ज है, उस अर्ज में बोले ना, उस अर्ज में तुम्हारी अर्ज है। मेरे आका एक और अर्ज करेंगे, हाथ होगा अबू बकर का, कहेंगे मौला ये है मेरा अबू बकर, ले ले इसका हिसाब, पर इतनी सी गुजारिश है हिसाब इसका ले ले, हिसाब इनका ले ले, हिसाब इनका ले ले, हिसाब इनका ले ले, इनके हिसाब पर मेरी उम्मत का सारा हिसाब कर दे। कारी साहब साहब, कारी अमजद साहब, हिसाब इनका ले ले, हिसाब जुमले को समझना, हिसाब जरा लुत्फ लेना, लुत्फ लेना, लुत्फ लेना आप लोग। हिसाब मेरे सिद्दीक का ले ले, सिद्दीक के हिसाब पर मेरी सारी उम्मत का हिसाब कर दे। मकसूदी साहब हिसाब अबू बकर का ले ले, इनके हिसाब पर मेरी सारी उम्मत का हिसाब कर दे। माशाल्लाह जुमला बड़ा वजनी है, तुसी हमें पचाई बैठे हो। मेरी सारी उम्मत का हिसाब कर दे। ओ एदा माना किए ओ मेरे बेलियो, ओ जिगरी यारो सोने ओ सुन्नी मुसलमानों मोमनो, एदा मतलब वे अबू बकर दा हिसाब मौला लैला ते जिदे जावे मेरा अबू बकर, उदाई मेरी उम्मत नू मगर ला दे अबू बकर। तो जो है ये नहीं है, शान अबू बकर दिए, जुबान मौला अली दिए, मौला अली दा फरमान, तवज्जो है ये नहीं है, तवज्जो है ना। अब जरा जो मैंने आयत पढ़ी है जरा उस पर भी आए ना। और माँ महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अभी महबूब आए हैं, आए हैं, कहाँ आ रहे हैं? ज़मीन पर। कहाँ आ रहे हैं? ज़मीन पर। महबूब का लगा कदम, रब ने कहा इस ज़मीन पहले तो तेरा कोई कोई टुकड़ा पाक था, तूने मेरे यार के कदम को आते हुए बोसा दिया, शर्क से लेकर गर्भ तक सारी ज़मीन को मैंने पाक कर दिया। सैयदा आमना पाक बयान फरमाती हैं, मैं अपने कमरे में थी, मैंने जो छत की तरफ देखा तो मेरी नज़र छत से पार, दाएं जानब देखा तो कैसरो किसरा के महल्लात नजर आए। तवज्जो है ये नहीं है, बस ये आखिरी जुमले हैं, सच्ची बात है। तवज्जो है ये नहीं है। और ये उलमा ने मुफस्सिरीन ने लिखा, इसमें कोई फन तकरीर नहीं है, किताबों के हवाले पेश कर सकता हूँ। जनाब आमना ने देखा तो मक्के में है, कैसरो किसरा के महल्लात नजर आए, आतश कदाए फारस बुझता हुआ नजर आया, बुझता हुआ नजर आया। तवज्जो है ये नहीं है। आप देखती हैं तो आसमान और ज़मीन के दरमियान एक चादर लटकी है जिस पे लिखा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाल्लाह। सैयदा आमना पाक बयान फरमाती हैं, मैंने देखा मशरिक, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी अशवाहिदुन नबुव्वा के अंदर लिखते हैं, आप फरमाती हैं मैंने देखा मशरिक वाले परिंदे मगरिब वाले परिंदे उड़ के आते हैं, मेरे घर के सेन में गर्दनों पर गर्दनें रख के कहते हैं आमदे मुस्तफ़ा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा, आ गए मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आ गए मुस्तफ़ा। मेरे आका के दादा
तवाफ कर रहा था कि मैंने देखा कि काबा मेरे घर की तरफ झुका। मैंने वजदन में पूछा ये काबे को क्या हो गया? काबे के दरों दीवार से आवाज आई, ए ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, मैं कायनात का काबा हूँ, मोहम्मद मेरा किबला बन के तेरे घर में आ गया। फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा। और क्या चाहिए? सच्चा सुच्चा अकीदा जिंदगी में अपना के रखो। हुजूर के हर वफादार से वफा करो। हुजूर के हर वफादार से वफा करो। कुछ हुजूर के वफादार हैं और हुजूर के अहले बैत हुजूर की जान है। हुजूर के अहले बैत हुजूर की बोले ना, हुजूर की, हुजूर की, हुजूर की। अली भी हुजूर की जान है, सैयदा ज़हरा भी हुजूर की जान है, हसन हुसैन भी हुजूर की जान है। गोया इनसे मोहब्बत दर हकीकत मुस्तफ़ा से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा अहले ईमान को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। मुस्तफा